गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्वेल्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानव बस्तियाँ। यानी कि मानव बस्ती क्या है, ये सभी टॉपिक हमने ए पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब इस बी में दोबारा से देख लो। ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन क्लस्टर ऑफ डेवलिंग ऑफ एनी टाइप्स or size where human being lives. For this purpose, people may erect houses and other structures and command some area or territory as their economic support base. यानी कि मानव बस्ती या मानव समूह का अर्थ किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुलन होता है ना। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ डेवलिंग्स ऑफ एनी टाइप्स और साइज, किसी भी प्रकार और किसी भी साइज का, वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्स, जहाँ पर मानव रहता है, वो समूह क्या कहलाता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स। फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए लोग क्या करते हैं, मैनी इरेक्ट हाउसेस, जो अपने घर हैं, मकानों को, इमारतों का निर्माण करते हैं, एंड अदर स्ट्रक्चर एंड कमांड सम एरिया, और कुछ क्षेत्र को कमांड करते हैं, अपने अधीन रखते हैं। किसके लिए, जो आपकी कुछ एरिया है या फिर टेरिटरी, जो कुछ क्षेत्र है, इकोनॉमिक सपोर्ट बेस के लिए, यानी आर्थिक क्षेत्र के रूप में उसको रखते हैं। मानव बस्ती का मतलब मनुष्य का एक ऐसा समूह जहाँ मनुष्य अपने घरों में एक समूह के रूप में रहता है, और उसका उद्देश्य या उनका उद्देश्य मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करना होता है। ठीक, फिर उसके बाद दे रखा है कि बस्तियाँ जो हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं भाई, जिस तरह की करें ना, एनी टाइप्स एनी साइज, तो उसका आकार और प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। तो कह रहे कि सेटलमेंट्स वरी इन साइज एंड टाइप्स, बस्तियों का आकार और प्रकार भिन्न होता है। दे रेंज फ्रॉम ए हेमलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो एक छोटी सी बस्ती जिसे कहते हैं पल्ली ढाणी वगैरह से लेकर के एक महानगर तक हो सकती है। फिर कह रहे कि दे sparsely located small settlements are called villages and specializing in agriculture और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। कह रहा है कि एक छोटी सी इकाई जो एक छोटे से रूप में बस्ती बसी हुई है, उसे हम गांव कहते हैं, और वो मुख्य रूप से किस पर जानी जाती है, एग्रीकल्चर या दूसरी प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरे प्राथमिक क्रियाओं के लिए जानी जाती है। कि जो ग्रामीण बस्ती है, जो गांव है, वो एक विशेष प्रकार की बस्ती होती है जो मुख्य रूप से या तो कृषि कार्य के लिए या दूसरे जितने भी प्राथमिक कार्य उसके लिए जानी जाती है। ये है रूरल सेटलमेंट्स या विलेज। रूरल सेटलमेंट्स के जस्ट अपोजिट, जिस तरह से ये स्पेशलिंग्स इन एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती हैं, जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं, वो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि शहरी बस्ती वह बस्ती होती है, या अर्बन सेटलमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, गैर प्राथमिक कार्य किए जाते हों। वहाँ एग्रीकल्चर एक स्पेशलाइजिंग एक्टिविटी नहीं रहेगी, एक विशेष प्रकार की क्रिया नहीं रहेगी। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटी हो सकती हैं, लाइक कॉमर्शियल, ट्रेड एंड कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करने वाला हो, ठीक है, शॉपकीपर वगैरह हो, इस टाइप की एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं
भारत की जो ग्रामीण और नगरीय बस्तियां हैं उनमें क्या अंतर है। देखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर क्या हैं। मेन जो अंतर है ग्रामीण बस्ती का और नगरीय बस्ती का, सबसे बड़ा अंतर है ग्रामीण बस्ती अपने जीवन का पोषण आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये एक्टिविटी वाला ही पॉइंट हो जाएगा कि वो मुख्य रूप से प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। रूरल सेटलमेंट्स जस्ट इसके अपोजिट नॉन प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। अर्बन सेटलमेंट्स किस पे डिपेंड करती हैं, नॉन प्राइमरी पे। रूरल किस पे डिपेंड करती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर। एक पॉइंट इसी तरह से सेकंड हो जाएगा, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड होते हैं। नोड होता है एक सेंटर, एक केंद्र कि जो अर्बन एरिया है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, विशेष प्रकार के विनिर्माण उद्योगों के लिए। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें रूरल सेटलमेंट्स की, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो पॉइंट होते हैं, सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, लाइक कॉटन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जो आपके कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो गांव में, और यही प्राइमरी एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है ये एज ए रॉ मटेरियल काम करेगा अर्बन एरिया, इट मीन्स अर्बन सेटलमेंट्स के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस दे रखा है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में सामाजिक संबंधों में भी अंतर होता है। जो सोशल रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखा रखा है इसने कि गांव के जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, कम गतिशील होते हैं। इट मीन्स गतिशील का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट, वो काम नहीं करते, वो एक विशेष प्रकार के काम के लिए ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर एक गांव एग्रीकल्चर बेस है तो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। अगर गांव कोई एक कोस्टल एरिया पे है तो वहाँ पर फिश से रिलेटेड एक्टिविटी भी, मत्स्य पालन, मछली पालन वगैरह ज़्यादा करते होंगे, वो एक काम के लिए विशेष जानते। लेकिन एक रूरल के अलावा एक अर्बन सेटलमेंट्स में ज़्यादा एक्टिवनेस होगी। एक काम जो व्यक्ति है वो मल्टीपर्पज़ जो वर्क है वो कर सकता है। लाइक भाई कभी वो एक फैक्ट्री में काम करने जाता है, जो लेबर भी काम कर सकता है, ठीक है। या फिर एक अगर उसकी खुद की शॉप है तो एक शॉपकीपर का भी काम कर सकता है। तो इस तरह से वो ज़्यादा एक्टिव वे में होते हैं। तो ये इनका डिफरेंस दे रखा है, बेसिक डिफरेंस जो होते हैं ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में। उसके बाद टॉपिक दे रखा है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। और ये विशेषकर टॉपिक बी पार्ट से रिलेटेड है, तो इंडिया की बात यहाँ पर आएगी कि भारत की जो मुख्य रूप से ग्रामीण बस्तियाँ वो कितने प्रकार की हैं। रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो इंडिया की रूरल सेटलमेंट्स को कितने टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको कितने टाइप से हम कह सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो भारत में जो मुख्य रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन बी दे रखा ना, ब्रॉडली बी पुट इनटू 4 टाइप्स। हम इनको 4 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला इसने दे रखा है क्लस्टर्ड, गुच्छित, एक झुंड के रूप में, यानी कि उसमें जो मकानों के जो, यानी कि एक गांव में जो घर होंगे वो समूह में रहेंगे, नज़दीक नज़दीक ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। या फिर इसी को हम जो इसी गुच्छित जो शब्द है इसी को दूसरा नाम दिया गया है एग्लोमेरेटेड या फिर न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब भी केंद्रित होता है, न्यूक्लिएटेड का मतलब संकुलित, एक समूह, एक संकुचित समूह के रूप में है, या एक केंद्रित रूप में भी एक जगह पर केंद्रित हो, ऐसी बस्तियाँ। अगर हम बात करें गुच्छित बस्तियों की या क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स की, तो कह रहे हैं कि इस टाइप की जो ह्यूमन सेटलमेंट हैं वो मुख्य रूप से गांव में जो रहने वाले लोग हैं, चारों तरफ से खेतों के आसपास, इट मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ ज़्यादा की जाती हैं, उनके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे ज़्यादातर। इनके लिए जो गलियाँ रहेंगी, इट मीन्स जो रूट है, मार्ग हैं, जो स्ट्रीट वगैरह है, गली वगैरह है, वो बिल्कुल नैरो बेस रहेंगी, संकुचित रहेंगी, ठीक है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो है, जो आपके कोस्टल एरिया के आसपास जो रिवर बेस जो क्षेत्र होता है, डेल्टाई जोन के आसपास के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र होंगे
वहाँ पे वो इस टाइप की बस्तियाँ बसेंगी। उपजाऊ है, इट मीन्स एलुवियल जो सोल है वो मिलेंगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं वो लोग गांव या एक रूरल सेटलमेंट्स बसाने के लिए ज़्यादा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर या अदर एक्टिविटीज़ में उस स्पेस को ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा दे रखा है सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंट, अर्धगुच्छित। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल इसने दे रखे हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो जो भी मिड इंडिया है, बुंदेलखंड, नागालैंड वगैरह, राजस्थान का भी जो जल अभाव के क्षेत्र में जो लोग हैं इकट्ठा एक जगह रहते हैं, भाई यहाँ पे वाटर सप्लाई अवेलेबल है तो एक जगह पे ज़्यादा बड़ा गाँव और फिर दूर दूर तक कहीं नहीं है। सेमी क्लस्टर्ड का मतलब दिखा रखा है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। ये इनके ही दो रूप होते हैं, इनके बीच में अगर एक गांव सेम ऐसे वही चीज़ें हैं, एक दूसरे के जो मकान हैं, हाउसेज हैं, वो एक दूसरे कंजस्टेड जो हाउसेज जोन है वो इस तरह से हैं, ठीक है, गुच्छित रूप में एक झुंड के रूप में रहेंगे। यहाँ पर एक समाज के वर्ग के आधार पर या एक विशेष रूप की वजह से गांव किसी दो पार्टों में डिवाइड हो गया, अभी बीच में नेशनल हाईवे वगैरह चला गया, कोई रिवर आ गई या रेलवे ट्रैक आ गया, तो ये सेमी क्लस्टर्ड हो गया। सेमी क्लस्टर्ड की जो बात करें तो ये सामाजिक तबके के जो निचले कर्मचारी या हम कह सकते हैं जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, विशेष अलग पर्टिकुलर कोई वर्क के लिए अपनी पॉपुलरिटी बना ली, अलग विशेष प्रकार के काम के लिए, जो ये अर्धगुच्छित कहलाएंगे। ठीक है, गुजरात के मैदान या राजस्थान के भागों में इस टाइप के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, सेमी क्लस्टर्ड है। फिर दे रखा है हेमलेटेड। हेमलेटेड होता है पल्ली, ढाणी वगैरह जो आपने देखी होंगी ना, अलग अलग सोसाइटी कास्ट से रिलेटेड जो गाँव में भारत में बस्तियाँ हो जाती हैं। कास्ट इट मीन्स एससी कास्ट से रिलेटेड, SC ST जो भी है, इट मीन्स BC जर्नल, इस टाइप की जो हेमलेटेड है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं पल्ली, पाना, ढाणी वगैरह जो है हेमलेट की तरह या पहाड़ी एरियो में जहाँ स्पेस कम हो, इस टाइप के जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर बस्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, ये बस्तियाँ इसमें दिखा रखी हैं, हिमाचल प्रदेश की जो निचली घाटियाँ, रिवर वैली एरिया हिमाचल के, वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। फिर एक दे रखा है डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड, एक कॉकी दूर दूर बस्ती बसी हुई है, पहाड़ी क्षेत्रों में जगह नहीं है, स्पेस इस तरह से दूर दराज या दुर्गम खाई हुए गहरी घाटियाँ हैं, थोड़े सा स्पेस यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती बस गई। फिर यहाँ पे थोड़ा एक गांव पूरा एक ही है लेकिन ये दूर दूर है, इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके पास। राजस्थान में दूर दूर क्षेत्रों में अगर देखा होगा छोटे छोटे 10-10 15-15 के झुंड के रूप में, या जो परीक्षित बस्तियाँ होती हैं जो डिस्पर्स्ड होती हैं, बिखरी हुई हैं, एक आके दूर दूर चारागाह के रूप में जो लोग हैं, हो सकता है पेस्ट्रोलिज्म से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, पेस्ट्रोलिज्म पशुपालन वगैरह या लकड़ी काटने का जो व्यवसाय वगैरह करते हैं, लैम्बरिंग जो वर्क है, इस टाइप से जो 10-15 घरों का एक झुंड सा होता है वो। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इंडिया की, अगर हम बात करें उत्तरांचल है, केरल के कुछ भाग हैं, मेघालय वगैरह हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो हाई हिल एरिया या फिर जो डीप कैनियन गोर्ज वगैरह है ना, वहाँ पे इस टाइप की ह्यूमन सेटलमेंट्स। एक टॉपिक छोटा सा दे रखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, आप इसमें जर्नल जो प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, और विशेष प्रकार की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं आज के टाइम में, जो फ्रेश वाटर की सप्लाई की बात करें या सभी जगह पर वाटर सप्लाई पॉसिबल नहीं हो सकती, ये भी हो सकती है समस्या। रोड फैसिलिटीज़ की बात करें, जितने भी फैसिलिटी, जर्नल फैसिलिटी की बात करें, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड फैसिलिटी है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडिया की रूरल सेटलमेंट्स की बात करें, भारत की ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, जो भी आपके आसपास के गाँवों में जो समस्याएं देखने को मिलती, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ आप लिख सकते हो। वो सारे प्रॉब्लम्स जो आपके आसपास के एरिया में हैं, यानी कि इंडिया से रिलेटेड होम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें, भारत के गाँवों की समस्या जो आपकी नज़र आ रही है, वो रोड अच्छा नहीं है, मेंटेनेंस बार बार नहीं हो पाती है, ठीक है, या हम कहेंगे मेटल्ड रोड कम है, अनमेटल्ड रोड ज़्यादा रहते हैं, कच्ची और पक्की सड़कों का जो डिफरेंस है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी की बात करें, रेंज, फ्रीक्वेंसी, आज अगर हम बात करें जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलिए तो फ्रिक्वेंटली जो ना रेंज वगैरह होती है 3G 4G 5G, ये जो रेंज इस हिसाब से इस प्रॉब्लम्स हो सकती है दूर दराज के गाँव में। ठीक है, फैसिलिटी एजुकेशन की बात करें, सभी जगह पर हायर एजुकेशन सेंटर नहीं हो सकते रूरल एरिया में, ये हो सकते माइग्रेट कर जाते हैं जो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स। तो इंडिया की रूरल सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम, जो जर्नल आसपास के आपके सराउंडिंग एरिया में जो गाँव की समस्या है वो इसमें आप लिख सकते हो। तो ये एक टॉपिक था ह्यूमन सेटलमेंट। इसके दो टॉपिक हैं, एक तो है रूरल सेटलमेंट्स और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्बन सेटलमेंट, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। पहले तो देखें ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या है, फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स
जो दो टाइप से मुख्य रूप से जो बेसिक डिफरेंस है रूरल और अर्बन का वो क्या है, और इंडिया के जो रूरल सेटलमेंट्स है उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।